नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सन इन 10th हाउस, दसम भाव में सूर्य का क्या फल है। देखिए देखिए बेसिकली सूर्य यानी सरकार हो गया या पिता हो गया। पिता का कारक है, सरकार का कारक है। फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ है, या गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो सब का कारक सूर्य है। पहली बात। दूसरी बात, 10th हाउस में हम लोग कर्मस्थान देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, पिता देखते हैं। तो आप देखेंगे अभी किस तरह से 10th हाउस में सूर्य हो। तो पहली बात है कि पिता राजा है, सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी है, यानी कि आपके पिता को कभी एडवाइस न करो तो बेटर है अगर आपके 10th हाउस में सूर्य है इस तरह से। और एक बात के 10th हाउस में सूर्य है तो आपका बर्थ टाइम है ये दोपहर को 11 से 1 बजे होगा, यानी कि सूर्य दिग्बल प्राप्त करता है। ये दसम स्थान सर के ऊपर का स्थान है, पूरब दिशा राइट हैंड की तरफ, और सूर्य मस्तक के ऊपर, यानी ईस्ट में ये सर के ऊपर की जो दिशा है ये 10th हाउस है सूर्य। तो ये दिग्बल प्राप्त करता है, यानी कि आप पर पिता का, राजा का पूरा कृपा होता है। ऐसे लोगों को या तो गवर्नमेंट जॉब मिलती, गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए सूर्य 10th हाउस में होना एक नेसेसरी थिंग है। सेकेंड हाउस में भी गुरु सूर्य हो तो अच्छा होता है, बट 10th हाउस की बात कर रहा हूं इस वक्त। सेकेंड हाउस में सूर्य हो, डेफिनेटली आपको नवमांश कुंडली भी देखना है कि नवमांश कुंडली का पोजीशन कैसा है, मतलब कितने ग्रह उसमें स्वगुरु ये उच्च के हैं, परिवर्तन करके नवमांश कुंडली को चेक करो। D10 जरूर देखो। D10 कुंडली में, दशमांश कुंडली में अगर लग्न में ही सूर्य है या दसम स्थान में सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी मेहनत करो। और एक चीज कि आपका कर्मस्थान का स्वामी अगर सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के 3 नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र है। अगर आपका कर्मस्थान का स्वामी ये 3 नक्षत्र में से किधर भी हो, या इधर ये कृतिका में हो, उत्तरा फाल्गुनी में हो या उत्तराषाढ़ा में हो, और दसम स्थान में है, तो ये नौकरी की संभावना, सरकारी नौकरी की संभावना बता रहा है। आप कोशिश करते रहो, चाहे फिर ये सूर्य को किस कॉम्बिनेशन में मिलता है, यानी कि सूर्य के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है तो टीचिंग में चले जाओ, सूर्य के ऊपर शनि की एस्पेक्ट है, मेडिकल फार्मा में जा सकते हैं, इस तरह से। तो ये गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी की संभावना दसम का सूर्य बताता है। दसम का सूर्य अधिकार वाली नौकरी देता है, यानी कि किसी के भी दसम में सूर्य है, यानी बहुत छोटी उम्र में बहुत अधिकार वाली नौकरी पर यह आदमी चला जाता है। और अगर आप कहीं उसके ऑफिस में जाते हो जिसके दसम में सूर्य, उसका देखिएगा कि आप अगर बहुत वहां जाके चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे, तो वो बैल बजाएगा, प्यून को बुलाएगा और बोलेगा इसको बाहर निकाल दो आप। ये अधिकार वाली नौकरियां दसम स्थान का सूर्य देता है, दसम स्थान का मंगल भी देता है, क्योंकि यहां मंगल और रवि दोनों भी दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो ये अधिकार वाली नौकरी कर्मस्थान में। दूसरी बात, फाइनेंस रिलेटेड जॉब होता है, आपका काम है सूर्य मैंने पहले ही बताया कि नोट छापना। सरकार क्या काम करती है, नोट या सिक्के छापती है, सरकार का काम है। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड जॉब होता है, यानी कि कहीं भी अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी जगह पे मैंने 10th हाउस के सूर्य वालों को देखा है। ये सेल्फ मेड होते हैं, दूसरों के बनाने से, लेकिन पिता का बहुत लाभ मिलता है। फाइनेंस से रिलेटेड जॉब पिता की बहुत कर्मस्थान में, क्योंकि सूर्य है तो पिता की बहुत बार मैं मदद देखता हूं। कभी कभी पिता के साथ प्रोफेशन में होते हैं, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशन होगा तो पिता के साथ भी मैंने देखा है कर्मस्थान में पिता का बहुत मदद होता है। लेकिन ये लोग बहुत शक्की होते हैं, यानी कि हर बात में शक करते रहते हैं। इनको शक करना इनका एक कमजोर पॉइंट है। और डेली काम, यानी कि रेगुलर अपने काम में रेली जाएंगे, प्रोफेशन, क्योंकि सूर्य माने रेगुलरिटी से कनेक्शन है। अगर 10th हाउस में सूर्य ऐसा पर्सनालिटी अपने कर्म स्थान में रेगुलरिटी से मेंटेन करेगा, यानी कि वक्त पर जाएगा, वक्त को मेंटेन करेगा, हमेशा ये वक्त से सूर्य का संबंध है, मतलब ये इज ऑलवेज रेगुलर इन इज जॉब। कभी भी आप देखें, कभी लेट नहीं होगा, अपने वक्त को बहुत, काम को और वक्त को बहुत सिंसियरली मेंटेन करेगा। ये पर्टिकुलरली अगर आपका 10th हाउस में सूर्य है, मैंने पहले बताया कि पिता को एडवाइस कभी मत करो। और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य अच्छा ही है आपका। आप सूर्य का स्टोन है रूबी या माणिक बोलते हैं हम लोग, आप माणिक धारण कर सकते हैं, रूबी धारण कर सकते हैं। और मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काष्पे मादितिम तमोरिम सर्व पापग्ना प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र करके सूर्य को रोज जल दो, सूर्य और पावरफुल होगा, आपके कर्म क्षेत्र पर और बढ़त मिलेगा आपको। और 10th हाउस में सूर्य है,
आपका कुंडली बलवान कुंडली में से एक माना जाता है। 10th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखें, आपका मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट नौकरी की संभावना है, फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज है। आपको सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाना है। जल देते हो तो कलश तांबे का होना चाहिए और गटर में गिरता हो ऐसा नहीं, नीचे कोई तुलसी का पौधा हो या फ्लावर का पौधा हो, इस तरह से पानी दीजिएगा। कर्मस्थान में सूर्य और गुरु हो आपके कुंडली में, तो ये सरकारी कामकाज, देखिए गुरु या कमजोर हो जाता है, ये 10th हाउस में गुरु कमजोर हो जाता है, बट सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन आपको सरकारी सम्मान दिला सकता है। सूर्य गुरु की युति सरकारी कामकाज से फायदा दिलाने वाली है, लेकिन गुरु कमजोर होता है, यानी कि गुरु का स्टोन जरूर धारण करना चाहिए आपको, गुरु को बल देने के लिए। यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट को हेल्प करो, ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, भोजन कराओ, ब्रह्म भोजन कराओ, गुरु को खुश करने के लिए गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ। तो ये गुरु, अगर सूर्य गुरु दोनों है तो जॉब में मैं समझता हूं कि आप गुरु को प्रसन्न करते रहे तो आपके काम धंधे में, सरकारी काम धंधे में लाभदायक रहेगा। शनि सूर्य साथ में, मैंने पहले ही बताया, शनि सूर्य साथ में हो तो पिता पुत्र एक छत के नीचे रहेंगे तो पिता तो काम धंधा करता होगा, लेकिन बाद में सन, उनका जो बेटा है, पिता पुत्र दोनों में से एक की कुंडली चलती है, यानी कि सन आपका बेटा जो है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य 10th हाउस में, तो आपके पिता से थोड़े दूर चले जाओ, उससे आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छा होगा। जनरली ऐसा बोलते नहीं है लोग, बट शनि सूर्य की युति प्रत्युति हो तो पिता या पुत्र दो में से एक का ही कुंडली चलता है। पिता रिटायर हो जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। शुक्र और सूर्य और शुक्र अगर 10th हाउस में है और 8 डिग्री क्लब्ड है तो शुक्र अस्त हो जाता है। ये शुक्र आगे हो सूर्य से आगे हो तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर अर्ली मॉर्निंग में तो स्टार दिखाई देता है, बट शुक्र अगर पीछे हो तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। डिग्रिकली शुक्र का आगे होना फायदेमंद है। दूसरी बात, आपको शुक्र सूर्य का मैंने बताया। अभी सूर्य बुध हो 10th हाउस में, वो भी अच्छा फल देता है, यानी कि ये एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप का काम करते हैं। गुरु हो तो ज्यादा फायदेमंद होता है एडवाइजर का, गुरु सूर्य हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है। सूर्य बुध के साथ सूर्य हो तो भी अच्छा फायदा होता है, बट सूर्य के साथ राहु केतु हो तो ये ग्रहण योग हो जाता है। सूर्य राहु का ग्रहण योग हो जाता है, यानी कि अगर आपका सरकारी नौकरी हो और कर्मस्थान में सूर्य राहु है तो ये आपके लिए पिता का सुख के लिए भी बाधक है। सूर्य राहु का योग नेगेटिव योग है। सूर्य राहु का पर्टिकुलरली ये नेगेटिव ग्रहण योग बन जाता है 21 सितंबर को। मतलब आप गवर्नमेंट में है तो अगर रिश्वत लेते हैं तो सस्पेंड हो सकते हैं, वो चीज दिखाई देता है। 10वें स्थान में सूर्य राहु का ग्रहण योग अच्छा फल नहीं देता। 21 सितंबर को ग्रहण योग है, सुग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उस दिन उपाय करिएगा। उपाय में देखिए यथाशक्ति, अगर आपको आपका सूर्य 10th हाउस में, मैंने तो बोला बलवान है, बट राहु का उपाय करिएगा। आपका सोसाइटी का स्वीपर है, उसको आप चाय का कॉफी का पैकेट गिफ्ट करिएगा और विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, बहते जल में नारियल बहाइएगा और सूर्य का मंत्र अगर आप करते हो तो और अच्छा है। सूर्य को जल तो देना ही है, सूर्य का स्टोन भी पहनना है अगर आप हो सके तो। सूर्य का जो मंत्र है, जपा कुसुम संकाशम काष्पे माधुरीम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम, ये मंत्र करते रहो और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाओ। यहाँ अगर सूर्य राहु, ये पितृदोष है, सूर्य राहु का कुंडली में, सूर्य केतु का, सूर्य राहु का ये ग्रहण योग, ये सूर्य ग्रहण के दिन का जन्म है सूर्य राहु का। अब सूर्य चंद्र का युति यानी कि अमावस का, यानी कि सूर्य चंद्र से 12 डिग्री का करीब हो, रोज का 12 डिग्री चलता है समझो ना, 360 डिग्री में पूरा महीने में उधर का उधर। तो ये बेसिकली एक रोज का 12 डिग्री एक अंदाज से मान के चलो, 24 घंटे में 12 डिग्री। अगर 12 डिग्री से थोड़ा दूर है तो अमावस का इफेक्ट से आप थोड़े मुक्त है। अदरवाइज ये अमावस का जन्म है और 10th हाउस में सूर्य चंद्र का युति हो तो 10th हाउस के जो चंद्र के उपाय है वो करते रहो। सूर्य मंगल अगर 10th हाउस में, तो सूर्य मंगल का अंगारक योग बनता है, ये भी आपको ऑथोराइज बनाएगा। लेकिन संतान के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 10th हाउस का मंगल और सूर्य बेसिकली संतान के लिए प्रॉब्लम होता है। सूर्य मंगल ज्यादातर मैं देखता हूं ये अंगारक योग है, एक आध चाइल्ड मिसकैरेज हो सकता है, ये संभावना है। अब देखें बेसिकली ये जो 10th हाउस का सूर्य है, ये पिता को एडवाइस करने का मैंने ना बोला, योर फादर इज ए किंग, डू नॉट एडवाइज हिम। गवर्नमेंट ऑफिस में ट्राई करते रहो, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने नवमांश भी देखने के लिए बोला, D10 भी बोला। D10 का लग्न हाउस भी देखो D10 का ही, और D10 का 10th हाउस भी जरूर देखो और उसके नक्षत्र भी देखो।
ये गवर्नमेंट ऑफिस की संभावना वाला कुंडली बन जाता है 10th हाउस का सूर्य। ये दिग्बल प्राप्त किया हुआ नौकरी वाला, सम्माननीय नौकरी, मतलब देखिए दशम में सूर्य मतलब अधिकार वाला नौकरी, राजा का खास होता है, यानी कि ये सेठ के खास होते हैं, यानी कि ये लोग का जो वर्ड है, ये जहां भी सेठ है, डायरेक्टर्स हैं, उनके बॉस हैं, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनके 10th हाउस में जिनके भी सूर्य है, ये बहुत फाइनेंस से रिलेटेड जॉब में और बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।